नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल के इवनिंग रैप में मैंने आपको विक्स और स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट कोरिलेशन बताया था। आज के दिन दोस्तों एक नहीं दो स्टॉक भाग रहे हैं तो 5 स्टॉक गिर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ी रिकवरी आई है या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है, इन दोनों स्टेटमेंट में आप गलत हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मार्केट में इस समय चल रहा है, ना ही ये वी शेप रिकवरी है और ना ही ये बहुत बड़ा क्रैश है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज रूटीन। बजट के लिए ये चीज़ कॉमन है। बात करें सेंसेक्स में दोस्तों, आज 167 पॉइंट्स की गिरावट आई, जबकि सेंसेक्स ने आज 50,000 के डिसाइसिव हिस्टोरिकल लेवल्स को तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे हुई, जो कि एक थोड़ा सा बेरिश सिग्नल है। लेकिन अगर बात करें चार्ट पे, तो चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है उसको भी देखेंगे। निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। 14,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं जो कि आज उसने दिखाए। मैंने आपको मॉर्निंग में ये बात बोली थी कि 14,500 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी 50 का। अगर आपको याद है तो स्मैश करो लाइक बटन, भूल जा रहे हो। सेम गोज विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में आपको मैंने मॉर्निंग बताया था कि 32,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मैंने ये चीज़ आपको जब निफ्टी बैंक 32,000 पे था तो मैंने आपको याद भी दिलाई थी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इनकेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन दैट। इमीडिएटली सर्च करो वेल्थ सागा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी उतनी गिरावट, 1-1.5% की गिरावट दिखाई पड़ी। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स में वही चल रहा है, सिर्फ सिंपल प्लेन प्रॉफिट बुकिंग। ग्लोबल मार्केट में ना ही आपको वी शेप रिकवरी दिखाई पड़ेगी, ना ही कोई क्रैश दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बजट नहीं आ रहा है। बजट इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएस मार्केट या फिर यूरोपियन मार्केट्स के लिए नहीं है। इसलिए आप देखेंगे वहां पर कोई भी ज्यादा हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सो मार्केट के मूवमेंट से ओवरवेल्म नहीं हो जाना, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉर्मल। बात करें टॉप गेनर्स की, टाटा मोटर्स, बजाज फिनेंस, रिलायंस एंड बजाज ऑटो। बजाज फिनेंस के रिजल्ट्स वर नॉट गुड, बिलीव मी, रिजल्ट्स वर नॉट गुड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के जो मैंने वीडियो बनाया था ऑन इट्स Q3 रिजल्ट्स, मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन मार्केट रिजल्ट्स को नहीं देखती है, मार्केट्स उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखती है। मैंने उस वीडियो में ये स्टेटमेंट बोला था कि मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या ग्रोथ है, आगे की क्या कॉमेंट्री है, उस पर डिपेंड करता है स्टॉक का फ्यूचर का मूवमेंट। जो पास हो गया वो तो एज इट इज फैक्टर्ड इन है ही। बजाज फाइनेंस तो चले ही गया था 2000 के नीचे। एनीवे, बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स वाज अगेन टॉप गेनर टुडे। रिलायंस के दोस्तों रिजल्ट्स आने वाले हैं कल और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। बजाज ऑटो वाज वन ऑफ द टॉप गेनर्स अगेन। टॉप लूजर्स में दोस्तों ओएनजीसी, टाटा स्टील, गेल, कोल इंडिया, बेसिकली पावर सेक्टर के स्टॉक्स आज भी, जिसमें कि कोल, गेल, ओएनजीसी, इन सब में गिरावट भी दिखाई पड़ी और प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई पड़ रही है और अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई पड़ी आज। चार्ट पर देखते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 का ये जो कैंडल आज का बना है, इससे आपको क्या पता चलता है? मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, इससे आपको कुछ पता नहीं चलता। ना ही इससे आपको बुलिश सिग्नल मिलेगा, ना ही आपको इससे कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा। बस इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मार्केट में थोड़ा ओपन पोजीशन अगर आप रख रहे हैं तो उसको नज़र के सामने रखिए। अगर आपकी ओपन पोजीशन है तो प्लीज़ रिमेन स्लाइटली वॉचफुल, क्योंकि आज 14,750 के लेवल से फिर से करेक्शन आया है। जैसे कि मैंने आपको कल शाम को लाइव सेशन में बोला था कि ये मार्केट उसी लेवल पे आ गई है जहां से एक बार करेक्शन आया था, लेकिन सैडली ज्यादा कोई भारी करेक्शन नहीं आया। 14,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वहां से उसने एक बाउंस बैक लिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जब भी लोअर लेवल्स आएंगे उनको बाय किया जाएगा। और अगर बाई चांस बजट सेशन में अगर आपको 14,200, 14,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ते हैं, कृपया करके भयभीत मत हो जाइएगा। नीचे WSG स्टार SIP का लिंक है, इमीडिएटली उसका कम से कम एक लॉट तो उठा लेना। यू विल थैंक मी वंस यू ग्रो अप, मे बी आफ्टर 2 years, 5 years, देन यू विल थैंक मी। तो नीचे लिंक दिया हुआ, WSG स्टार SIP, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर इंट्राडे कैंडल देखते हैं 15 मिनट्स की, तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा लोगों ने आज इस फॉल में पैसा नहीं बना पाया, क्योंकि ये एकदम सडन फॉल थी। जिसको पता था उसी ने ही पैसा कमाया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। निफ्टी 50 में देखिए, अगर आप ये कैंडल देखेंगे, दिस वाज बेरिश कैंडल, ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसलिए मैंने तो भाई ट्रेड नहीं लिया। आज की फॉल का मैं कोई भी पैसा नहीं बना पाया, क्योंकि मैं इस कन्फ्यूजन में रहा कि भाई ऐसा तो नहीं है रिकवरी ले ले। और आज जिसने भी इसमें ये बेरिश का ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी, उसके ज़बरदस्त स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, क्योंकि इस 15 मिनट्स में भी उसका स्टॉप लॉस हिट होना है। भाई ये नीचे गई एकदम से सीधे बाउंस बैक, और इस वाली कैंडल में भी नीचे गया 14,525 से उसने सडन एक बाउंस बैक लिया। ऐसे में दोस्तों आज के दिन ये जो फॉल था
जिसका पैसा बना है आई थिंक ही इज़ वेरी वेरी लकी, लेकिन इसमें चांसेस थोड़े से कम थे। सेम वही चीज़ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में देखिए आप सिर्फ एक ही डिसाइसिव कैंडल है जिसमें कि पैसा बन सकता था, और वो 15 मिनट समहाउ मेरे से मिस हो गया। दैट वाज दिस कैंडल। इस कैंडल से, इस कैंडल मैंने आज ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि इस कैंडल पे ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि एक बेरिश मारा बुजू कैंडल है जो कि दर्शा रही है कि निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन समहाउ आई कुड नॉट आई, क्योंकि उसके जस्ट पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसने इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा उसका डेफिनेटली स्टॉप लॉस इस कैंडल पे हिट हुआ होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ टू बी ऑब्जर्व, नोटिस्ड, और इस प्रकार की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी। इनकमिंग बजट सेशन काफ़ी सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो इसमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है कि बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है या फिर यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट वे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर बाई चांस कोई क्रैक आता है जिस प्रकार से आज आया है, यू मस्ट मेक इट एन एंडेवर कि आप उससे लोअर लेवल्स पे आप अच्छे खासे जो स्टॉक्स हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनको अच्छी खासी तादाद में खरीद सकें। सो फोकस अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे बाय करने पे होना चाहिए। बात करें आज की गुड न्यूज़ की दोस्तों, सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है कि सेंसेक्स 50,000 का लेवल्स उसने आज टच किया। ऑल्दो क्लोजिंग होती तो बात ही कुछ और ऊपर थी, लेकिन नेवरदलेस सेंसेक्स ने 50,000 के एक लेवल्स टच तो किए। एनीवे दोस्तों, रिलायंस में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गोइंग टू पोस्ट सम रियली गुड रिजल्ट्स टुमारो, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, रिजल्ट तो भैया उसी को मालूम है जिसने एग्जाम दिया है। तो एग्जाम भाई रिजल्ट कैसे होने वाले और रिलायंस के अलावा किसी को नहीं पता है। तो या कुछ लोगों को पता हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पता। तो रिलायंस में एक्सपेक्टेशन ये है कि उसके रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। उसके कारण है दो। पहली चीज़ तो पेट्रोलियम के रेट्स हाई हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने अपने प्राइसेस बढ़ा रखे हैं, और उस चक्कर में मेरे हिसाब से रिलायंस में भी आपको कुछ बेहतर रेवेन्यू दिखाई पड़ना चाहिए। इसके अलावा टैक्सेस भी कम हैं रिलायंस में। अगर बात करें भी रिसेंटली सेल्स वगैरह भी ठीक ठाक ही रही हैं, दीपावली का सीज़न रहा है। एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट बेहतर आने चाहिए, होपफुली। लेट्स सी क्या होता है। जिस हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि रिलायंस में रिजल्ट बेहतर होने चाहिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन और जितने भी पोर्ट सेक्टर या फिर शिपिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों अगेन है पॉजिटिव न्यूज़ की गवर्नमेंट अपना फोकस शिपिंग सेक्टर को बूस्ट करने में लगा सकती है। इसलिए जितने भी शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग एंड सो अलाइड स्टॉक्स ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स, इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनके लिए बेहतर फ्यूचर आ सकता है। और 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर बजट में अनाउंस किया जा सकता है। सो अगेन ग्रेट न्यूज़ फॉर एक्सपोर्ट, शिपिंग and allied sectors। बाकी दोस्तों आईपीओ लवर्स के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिगो का जो आईपीओ है, इंडिगो पेंट का आईपीओ, वो करीब 7 टाइम्स, ओहो इट्स नॉट फर्स्ट डे, दिस इज सेकेंड डे सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कल कह रहे थे कि सर आईआरएफसी का आईपीओ इसलिए नहीं चला है क्योंकि उसका क्वांटम काफ़ी बड़ा था, है ना, काफ़ी बड़ा क्वांटम था, और इसमें जो पैसा रेस किया जा रहा है वो काफ़ी कम है। काफ़ी हद तक वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मार्केट में लिस्टिंग गेन ये देख कर नहीं होता है कि आपका कितना बड़ा इशू है। बात मेरी समझ में आ रही है? आपको मार्केट में लिस्टिंग गेन मिलते हैं कि कितनी उसकी डिमांड है। भाई अगर आपने बड़ा इशू कर दिया लेकिन उसमें डिमांड कम हुई, फ़ायदा क्या हुआ? तो अल्टीमेटली जो लिस्टिंग गेन्स हैं वो डिसाइड होते हैं डिमांड वर्सेस सप्लाई। अगर आपने बड़ा इशू कर दिया, मतलब सप्लाई बढ़ा दी, तो उसमें लिस्टिंग गेन तो नहीं मिलेगा ना। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? लिस्टिंग गेन मिलना, दिस इज़ द एम। अब उस एम को लेकर के हमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे किस में अप्लाई करना है, वो सोचना है। तो आपको आई होप ये जो मार्केट में कुछ ज्ञानी बोल देते हैं इसका मतलब समझ में आया। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर यस समझ में आया मुझे। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? कुछ न्यूज़ है दोस्तों जो कि आज निगेटिव है, ज़्यादा निगेटिव नहीं, बट यू मस्ट नो। पहली चीज़ तो एचडीएफसी बैंक भी आज सेबी ने 1 करोड़ का पेनल्टी ठोका है, क्योंकि उन्होंने WRH वेल्थ से जो उनके प्लेज स्टॉक्स थे उनको इन्वोक कर लिया। अब उनमें इन्वोक करके क्या करा उन्होंने, भाई उनके पास गिरवी रखे होंगे, प्लेज कर रखे हैं शेयर, उनको ज़रूरत पड़ी होगी, उन्होंने टाइम से पैसा नहीं पे किया होगा, तो उन्होंने उसको इन्वोक कर लिया, जो कि अगेंस्ट द नॉर्म है। और अगेंस्ट द नॉर्म मतलब कुछ उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है एज फार एज प्रोसीजरल एस्पेक्ट इज कंसर्न। अब एचडीएफसी बैंक जैसी बैंक अगर ऐसा कर रही है तो फिर कुछ डेफिनेटली होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या हुआ क्या नहीं, बट ये न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। अब एचडीएफसी बैंक की फंक्शनिंग पे कमेंट करना, आई कांट कमेंट, लेकिन कुछ रीज़न होंगे क्या किया क्या नहीं किया। फिलहाल सेबी ने उनको 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी इम्पोज करी है। स्पेंसर्स रिटेल में आर.के. दवानी जी का जो स्टेक है वो रिड्यूस हो गया है टू 1.45%, जो कि पहले था 2.20%। हमें लग रहा है कि उन्होंने पैसा निकाल लिया, उनको लग रहा है कि अपनी कंपनी में लगाना ज़्यादा बेहतर है।
तीसरी न्यूज़ दोस्तों, जो कि मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया था आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि एसआईआई में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में फायर एक लगी थी और उसको मार्केट में एकदम से सडनली उस समय एक्सपायरी से जस्ट पहले पोस्ट किया गया, सडन शॉक इफेक्ट। उस शॉक इफेक्ट के चलते मार्केट में जो जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो बढ़ गई, एकदम से मार्केट में क्रैक आया। तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया था। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये रीज़न नहीं था गिरने का। अरे भाई, रीज़न था नहीं था उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में पैनिक बढ़ा ना, मार्केट में पैनिक ही तो चाहिए होता है, और इस प्रकार की न्यूज़ से मार्केट में पैनिक को इंड्यूस किया जाता है, और जो इंड्यूस हुआ उसके बाद मार्केट गिर गई। जिसने जिसने अपना प्रॉफिट बनाना होगा उसने बना ली। सो दोस्तों, ये जो मार्केट में हो रहा है ये बहुत नेचुरल है, और अगले 10 दिनों में इस प्रकार का ऊपर नीचे होता रहेगा। तो मार्केट में अगर कोई आपसे कह रहा है कि बहुत बड़ी रिकवरी आने वाली है या बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, उसको सिर्फ जस्ट टेक अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट इवन अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेकर के हंस के निकाल सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।